महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव, वहां एक बच्ची का जन्म हुआ। भारतवर्ष में आज भी किसी भी घर में कन्या का जन्म हो तो गीत नहीं गाते। पूरा परिवार जैसे शोक में डूब जाता है, ये कहां से आ गई। ऐसी ही वो बच्ची उपेक्षित बड़ी हुई, उसका नाम रखा चिंदी। चिंदी कपड़े को फाड़ फोड़ कर चिंदी चिंदी करके फेंक देते हैं, टुकड़े टुकड़े करके। पुराना फटा हुआ बेकार कपड़ा, ऐसा नाम उसका रखा गया। पढ़ना चाहती थी वो बच्ची, बड़े मुश्किल से कक्षा 4 तक पढ़ पाई। घर के लोगों ने, दूसरे लोगों ने पढ़ने से रोका। घर में जो पुरुष वर्ग था उसको कभी कभी कम्मचों से पीटता, तो पढ़ के कलेक्टर बनेगी, जा गोबर चुग के ला। गांव में ऐसी परंपराएं रहती हैं। वो बच्ची पढ़ नहीं सकी। 10 वर्ष की आयु में उसका विवाह हो गया। जिससे विवाह हुआ था उसकी आयु काफी थी। छोटी बच्ची, 10 साल की बच्ची, विवाह के अर्थ को वो जानती भी नहीं। और ससुराल में उसने अपने पति को किसी राक्षस की तरह से पाया। मारपीट उसके साथ की जाती, बहुत यातनाएं दी जाती। और वहां भी इसी तरह का कार्य, जानवरों को चुगाना, गोबर इकट्ठे करना, छोटे छोटे काम घर के। और जिनके जानवर थे वे झगड़ा करते रहते, हम अपने जानवरों का गोबर नहीं देंगे। बहुत छोटी छोटी बातों पे तकरार, झगड़ा, कलेश होता। बीस वर्ष की वो हो गई चिंदी, और गर्भ से 9 महीने का गर्भ उसको है। अड़ोसी पड़ोसी जो कलेश करते, उन्होंने देखा ये अपना अधिकार मांगती है, हक जताती है, गोबर चुगती है। कल के दिन को और कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। मोहल्ले के एक आदमी ने उसके पति को भड़काया, भीड़ इकट्ठी थी। उसने कहा, तेरी घरवाली के पेट में जो बच्चा है वो मुझसे है, मेरा है। झगड़ा और भी बढ़ गया, झूठ उसने बोला। और फिर जो चिंदी थी उसकी तो आफत आ गई। उसके ससुराल वाले, उसका पति पहले ही उससे खिलाफ रहता था,
पीट पीट के उसको घर से निकाल दिया। शाम का वक्त कहां जाए, गांव से बाहर कहीं निकल गई। जहां जानवर बनते थे उस तबेले में रात बिताने को वो बैठी। उसके पति ने उसके पेट पर भी लातें मारी थी, जिससे पीड़ा की वजह से गाय बैल जानवरों के उस तबेले में रात्रि में उसको प्रसव पीड़ा होने लगी और एक बच्ची को उसने जन्म दिया। आसपास कोई नहीं, गाय बैल वहां पर हैं। जब उस स्त्री को होश आया तो क्या देखा, उसकी रक्षा करने के लिए एक गाय बिल्कुल उसके ऊपर खड़ी है, चारों पैर इधर उधर। कोई दूसरा जानवर या कुत्ता वहां ना आ जाए। वो उठी और गाय को गले लगा के रोई, तू मेरी मां है। बच्चे का आल नाल तोड़ने या काटने के लिए कुछ था नहीं। 2 पत्थर उसने उठाए, 15-16 बार पत्थर मारने पर वो नाल टूटी। और उस बच्ची को लेके वो चल दी। कहां जाए, किधर जाए। एक बदनाम स्त्री जिसको बदनाम कर दिया गया, अपने मैके में पहुंची। उसके पहुंचने से पहले उसकी बदनामी वहां पहुंच गई कि ये ऐसी है। उन्होंने भी अपने घर में रखने से उसको मना कर दिया, तू कहीं भी जा, तू मर जा। अब क्या करते, शमशान में पहुंची, भूखी प्यासी चिता के पास में बैठी है, आग जल रही है। वहां आटा पड़ा हुआ है। मुर्दे को जब लोग लाए होंगे, आटा भी लाए होंगे, वहां डाल दिया होगा। पानी का कोई छोटा सा घड़ा भी वहां रखा है। उस स्त्री ने आटे में पानी मिलाया, रोटी बनाई और चिता पे सेक रही। इस तरह से उसके 2-4 दिन वहां गुजरे शमशान में। करीब में ही एक रेलवे स्टेशन था, वहां चली गई। दिन में बच्ची को लिए हुए भीख मांगते। रेलगाड़ी आती, उसमें चढ़ जाते और गाना गाते। आवाज उसकी बहुत अच्छी थी। उसका गाना सुनकर यात्री उसको भोजन देते, कोई कपड़ा भी दे देता, खाने को कुछ देते, पैसे भी देते। स्टेशन पे उतरती और इधर उधर देखती। मांगने वाले और भी बच्चे हैं वहां, लावारिस हैं, उनको बुलाती, आओ रे आओ। सबको बैठाती, सबको खिलाती। उन मांगने वालों का एक समूह उसके आसपास बन गया।
उस स्त्री को वो अपनी मां कहने लगे। और चलते 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 ये सिलसिला उसका चला। अपने बच्चों की तरह उन भिखारियों को वो खिलाती पिलाती सुलाती, कपड़े कहीं से मिलते वो उनको देती, अपने से ज्यादा उनका ध्यान रखती। सब उसे मां कहने लगे, हमारी मां, हमारी मां, हमारी मां। लावारिस बच्चे कहीं पड़े मिल जाते उनको उठा लेते। स्टेशन के पास में बनवासियों की एक बस्ती थी, वहां पर किसी करुणाशील हृदय वाले ने उसके लिए एक झोंपड़ी बनवा दी। सारे भिखारी वहां आ जाते। मांगते मांगते उसने कुछ धन भी इकट्ठा कर लिया और उसने उन बच्चों को कहा, तुम पढ़ो, मैं पढ़ नहीं सकी, तुम पढ़ो। उसकी झोंपड़ी ऐसी, उसमें भी परेशानियां ही परेशानियां। कभी तेज हवा चल जाती तो झोंपड़ी उड़ जाती, फिर से उसको बनाते। इस तरह से परेशानियां उसने सहन की। उसका परिवार बढ़ता गया, बढ़ता गया। एक दिन उसने सोचा, ये मेरी बच्ची अपनी मैं, मेरे भीतर की जो मां है, कहीं वो इन भिखारियों में और अपनी बच्ची में अंतर ना करने लगे। अपनी बच्ची को एक अनाथ आश्रम में दे आई। उस बच्ची को भी उन अनाथ आश्रम वालों ने पढ़ाया लिखाया। ग्रेजुएशन उसने कर ली, उसका विवाह भी हो गया। और उधर वो चिंदी, उसने अपना नाम सिंधु बाई समुद्र, ऐसा नाम उसने अपना रख लिया। परिवार उसका बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। लोगों को पता चला गया ये बहुत करुणामयी मां है। उसकी मदद को लोग आने लगे। धीरे धीरे उसका अनाथ आश्रम बन गया। यहां तक कि राष्ट्रपति वहां आए, उसको पुरस्कार दिया गया। वे बच्चे पढ़ने लिखने लगे। 2000 से अधिक बच्चों की वो मां बनी, उनका विवाह किया। आज उसको सिंधु ताई के नाम से जानते हैं लोग। अमेरिका में भी उसको बुलाया गया। वहां उसने अपने जीवन गाथा सुनाई। जगह जगह उसका सत्कार होने लगा। कैसे अनाथ लोगों को उसने जीवन प्रदान किया, संरक्षण दिया। और एक दिन ये सब सुन के उसका पति भी वहां आया। अखबारों में उसकी फोटो छपी, तस्वीर छपी, देख कर आया। देखा इसको तो बड़ा सम्मान मिल रहा है, राष्ट्रपति आ रहे हैं। 4 राष्ट्रपति उसको पुरस्कार दे चुके। अमेरिका में उसकी मीटिंग हुई, भाषण हुआ। उसने नारियों को कहा, जीवन में दुख सबको मिलते हैं, तुम अपने दुख से दुखी मत होना, तुम दूसरों के दुखों को देखो, उनको अपना बनाओ।
मरना नहीं, आत्महत्या नहीं करना, सुसाइड नहीं करना। कोई भी दुख जीवन से बढ़ के नहीं है। भाग्य एक सा नहीं रहता, बदलता रहता है। जब उसका पति उसके पास आया, कहा मुझे माफ कर दो। कहा किस लिए? कि मैंने तुम्हारे साथ बड़े अत्याचार किए। बोली नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, ये मेरा नसीब था, जो विधाता ने मेरे लिए लिखा था वो मुझे मिला। किंतु अब मैं तुम्हारी स्त्री नहीं हूं, अब मैं मां हूं। मेरे परिवार में अगर तुम रहना चाहते हो तो यदि तुम मुझे अपनी मां स्वीकार करते हो तो तुम यहां रह सकते हो। वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। आज उस माता की आयु 72 वर्ष है। दो 2000 से अधिक व्यक्ति उसके परिवार में हैं। बहुत सी बेटियों का उसने विवाह कर दिया है, बहुत से बेटों का उसका विवाह हो गया है। कोई इंजीनियर भी है उनमें, कोई वकील है, लड़कियां भी सर्विस कर रही हैं। एक भीख मांगने वाली स्त्री ने कितनों को जीवन प्रदान किया, जीवन के साथ साथ जीने का साहस उसने प्रदान किया। उस माता को सिंधु ताई के नाम से जाना जाता है। सभी महिलाओं के लिए वो आदर्श है। अभी भी वो महाराष्ट्र में जीवित है।